हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू क्रिक डिबेट। एशिया कप का आज का मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका, उस पर बात करेंगे। एक दिन की ब्रेक थी जो सुपर 4 के मैचेस हैं, तो आज से दोबारा आगाज़ हो रहा है सुपर 4 का और इंतहाई इंपॉर्टेंट मैच है इंडिया के लिए, क्योंकि पहला मैच वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हार चुकी है और वहीं पे श्रीलंका के पास कॉन्फिडेंस है, वो अपना सुपर 4 का पहला मैच जीत चुकी है। तो क्विकली बात करेंगे। सबसे पहले आगाज़ करेंगे टॉस का। टॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुबई में हो रहा है ये मैच और दुबई के ग्राउंड की जो हिस्ट्री है वहाँ पे ज़्यादा मैचेस जो है वो चेज़ करने वाली टीम जीती है, तो टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उसमें दो और इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। एक तो जो चेजिंग कॉन्फिडेंस दो मैचेस से मिला है श्रीलंका को, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है टॉस। और अगर हम लोग एशिया कप की, अभी तक होने वाले एशिया कप जो कि दुबई में हुए हैं, अगर हम लोग उनकी भी बात करें तो उनमें से सिर्फ एक शायद वाहिद मैच है जो इंडिया वर्सेस हांगकांग था, जिसमें बैटिंग्स जो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम है उसने लूज़ किया था। बाकी तमाम मैचेस के अंदर चेज़ करने वाली टीम जीती है। और अभी जो श्रीलंका का चेज़ के अंदर कॉन्फिडेंस है, उसको देखते हुए टॉस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलबत्ता इस लिहाज से भी टॉस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की जो चेजिंग की हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इस लिहाज से टॉस आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि कौन सी टीम टॉस जीतेगी। उसके बाद अगर हम लोग बैटिंग की बात करें तो सबसे पहले इंडिया की बात करेंगे। और इंडिया की जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो उनकी ओपनिंग थी उसको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला है, क्योंकि शुरू वाले मैचेस के अंदर राहुल और जो रोहित थी उनकी इतनी अच्छी पार्टनरशिप नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पावर प्ले को यूटिलाइज़ किया अगेंस्ट पाकिस्तान, तो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है कि केएल राहुल को दोबारा जो है वो रिदम मिला है और उनकी जो ओपनिंग जो जोड़ी है उनको दोबारा से एक कॉन्फिडेंस मिला है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए कि उनकी जो ओपनिंग है वो अच्छा परफॉर्म करे और वो दोबारा जो है वो ट्रैक पे आ रही है। उसके बाद नंबर 3, अरे किंग कोहली, वो तो एक सुप्रीम फॉर्म के अंदर हैं और वो जेन्युइनली किंग हैं। जिस तरह से उन्होंने एशिया कप के अंदर दोबारा से उनकी जो है वो फॉर्म थी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी उनको किया जाता था, लेकिन अभी जो है वो फिर दोबारा से उसी सुप्रीम फॉर्म के अंदर हैं जिस सुप्रीम फॉर्म की वजह से वो किंग कोहली कहलाते हैं। तो किंग कोहली नंबर 3 के ऊपर जो है वो उनके पास ऑलवेज़ एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। उसके बाद अगर हम लोग 4, 5, 6 की बात करें तो वहाँ भी उनके पास ऋषभ पंत हैं, सूर्य कुमार हैं और हार्दिक पांड्या हैं। तो नो डाउट बैटिंग के अंदर तो कोई कंपैरिजन नहीं है। श्रीलंका के साथ इंडिया की बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वहीं अगर हम लोग श्रीलंका को देखें तो उनकी जो प्रीवियस 2 चेजिंग जो उनकी हिस्ट्री है रिसेंट एशिया कप के अंदर, वो तो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। मेंडिस उनके पास हैं, शानिका जो उनके कैप्टन हैं, और उसके बाद जो है राजपाक्से बहुत जो है ना वो क्रूशल टाइम के अंदर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो श्रीलंका के पास ये जो है वो बैटिंग उनकी जो प्रीवियस मैचेस के अंदर हम लोगों ने देखा अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले पेसर्स की बात करते हैं, तो इंडियन पेसर्स में जो भुवी हैं वो लीडिंग विकेट टेकर हैं, 6 विकेट्स उन्होंने ली हैं। अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर सेकंड लास्ट ओवर के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा रन्स खा लिए थे, लेकिन स्टिल जो है वो श्रीलंका के कंपैरिजन के अंदर अर्शदीप और भुवी दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही जो है उनकी पेस अटैक से बहुत अच्छे पेसर्स हैं इंडिया के पास। अर्शदीप की बात करें तो जो डेथ ओवर्स हैं उनके अंदर बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। उन्होंने लास्ट ओवर बहुत अच्छा लास्ट ओवर उन्होंने किया था और मैच बिल्कुल लास्ट बॉल पे वो ले आए थे। तो अर्शदीप उनके पास और भुवी जो है वो इंडियन पेसर्स, इंडिया का जो पेस अटैक है वो जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू श्रीलंका। लेकिन यहाँ पे स्पिन बॉलिंग की बात करेंगे तो स्पिन डिपार्टमेंट श्रीलंका का एज़ कम्पेयर टू इंडिया, जो एशिया कप के अंदर हम लोग सिर्फ ये कंपैरिजन कर रहे हैं, एशिया कप को देखा जाए तो स्पिन अटैक जो श्रीलंका का है वो अच्छा है। उसमें हसरंगा हैं और महेश तीक्ष्णा जो है वो दोनों हैं। और अलबत्ता बांग्लादेश के अगेंस्ट हसरंगा को थोड़े से रन ज़रूर पड़े थे, लेकिन स्टिल उन्होंने 2 विकेट्स लिए थे और वो उनके बॉलिंग में इंपॉर्टेंट है। 2 मैचेस के अंदर उन्होंने अच्छी इकॉनमी के साथ बॉलिंग की है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग यूजी चाहल को देखें तो यूजी चाहल का अभी तक के एशिया कप जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा, सिर्फ 1 विकेट ले सके हैं और रन्स भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लीक किए हैं। और एन मुमकिन है कि आज यूजी चाहल की जगह पे अक्षर पटेल को शामिल किया जाएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग चीज़ होगी वो होगी रवि बिश्नोई को देखना है कि अगेंस्ट श्रीलंका बैट्समैन वो किस तरह का परफॉर्म करते हैं, क्योंकि पिछला जो पाकिस्तान का मैच था उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। बाबर आजम की एक बहुत बड़ी विकेट उन्होंने ली और उसके साथ 4 ओवर्स के अंदर सिर्फ 26 रन दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट 18 ओवर जो बड़ा क्रूशियल मैच का ओवर था, कैप्टन के कॉन्फिडेंस को उन्होंने जो है ना वो प्रूव किया और बहुत अच्छा ओवर किया। तो ये बड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आज रवि बिश्नोई को अगेंस्ट श्रीलंका जो है वो बैटिंग के देखना।
तो इस लिहाज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सी टीम के जीतने के चांसेस हैं। ऑब्वियसली इंडिया फेवरेट है, अगर तो चेजिंग के लिए जाती है तो 110% इंडिया जो है वो विन करेगी, लेकिन अगर जो है वो चेजिंग के लिए श्रीलंका जाता है तो फिर भी मेरे ख्याल से यहाँ पे फेवरेट जो है वो इंडिया ही होगी। और हम पाकिस्तानी फैंस भी यही दुआ करते हैं कि यहाँ पे इंडिया जीते और दोबारा से जो है पाकिस्तान इंडिया एशिया कप के फाइनल के अंदर आए, ताकि फाइनल का जो थ्रिल है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। और उम्मीद हम लोग ये करते हैं कि एशिया कप का जो फाइनल है वो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हो। तो बेस्ट विशेस इंडिया टीम के लिए। मैच के बाद आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।